यूपी के बलरामपुर में 4 जनवरी को हुई पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या के मामले का आज राजपास एसपी हेमंत कुटियाल ने कर दिया है। मामले में पुलिस ने सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर सहित उनकी बेटी जेबा रिजवान व उनके दामाद रमीश नियामत खां सहित 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस इस हत्याकांड के खुलासा कुल 6 दिन में कर दी है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और सपा नेता फिरोज पप्पू की हत्या 4 जनवरी को तुलसीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जरवा रोड पर अंजाम दी गई थी। नगर पंचायत अध्यक्ष कहकशां फिरोज खान के पति फिरोज पप्पू को उनके घर के सामने ही 2 अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से ही मृतक के परिजनों सहित पूरे तुलसीपुर इलाके में आक्रोश था, जिसके चलते पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। पुलिस के अनुसार उनकी टीम ने 250 सीसीटीवी कैमरों की मदद से करीब 100 लोगों से पूछताछ की। क्राइम ब्रांच सर्विलांस सेल की मदद से पुलिस ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर व उनके दामाद रमीज नियामत खां व बेटी जेबा रिजवान के सर्विलांस रिकॉर्ड से हत्यारों को पता लगाया, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व सांसद के लिए काम करने वाले मेहराजुल, महफूज व शकील को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के मुताबिक हत्यारों में महफूज और मेहराजुल को घटना से पहले पूर्व सांसद रिजवान जहीर व उनके दामाद रमीज नियामत ने अपने आवास पर बुलाया था और वहीं हत्या की साजिश रची गई थी। सपा नेता की फिरोज पप्पू की तुलसीपुर विधानसभा में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए रमीश ने हत्या की साजिश रची थी, क्योंकि पूर्व सांसद की बेटी जेबा रिजवान भी तुलसीपुर विधानसभा से सपा के टिकट की दावेदार थी। इसीलिए इस घटना को अंजाम दिया गया ताकि जेबा रिजवान को विधायक बनाया जा सके। इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने में सीओ तुलसीपुर कुंवर प्रभात सिंह, सीओ सिटी वरुण मिश्र, एसएचओ तुलसीपुर, क्राइम ब्रांच शामिल थे। 2022 को तुलसीपुर निवासी पूर्व चेयरमैन श्री अफरोज अहमद की सूचना मिली थी कि रात में अनजान व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके भाई अफरोज अहमद उर्फ रिंकू की तहरीर पे हमने मुकदमा लिखा था। मुकदमा लिखने के बाद हमने पुलिस की टीम्स लगाई और करीबन 10 टीमों का गठन किया था, जिसमें 3 हमारे सीओ साहब लोग भी थे और इसकी मुख्य पर्यवेक्षण अधिकारी हमारी एडिशनल एसपी नम्रता श्रीवास्तव रही हैं। इसमें हमने सीसीटीवी, मैनुअल इंटेलिजेंस और कैमरेस पे बहुत सारा काम किया। करीबन तुलसीपुर में 250 कैमरेस हैं जो चेक किए गए। ढेर सारा क्या कहते हैं हमने मोबाइल पे काम किया, मैनुअल इंटेलिजेंस पे काम किया। 100 से अधिक लोगों से हमने इसमें पूछताछ करी है और फिर ये वो केस आज की डेट में वर्कआउट हुआ है। ये वर्कआउट ये निकला है कि इसमें जो मारने वाले थे उनका नाम मेहराजुल उर्फ मामा और उसके साथ महफूज है, और जो दोनों तुलसीपुर कस्बे के ही रहने वाले हैं। और बहुत समय से ये रमीज जो कि रिजवान जहीर पूर्व सांसद के संपर्क में है, उनके सन इन लॉ के संपर्क में है, उनके परिवार के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंट हैं, उनके द्वारा ये करी गई है। घटना का क्रम ये रहा कि ये लोग करीबन 1.5 महीने से फिरोज और पप्पू को हत्या करने की फिराक में थे। उससे पहले जिस दिन घटना हुई उससे पहले 3 बार ये पहले भी क्या कहते हैं हत्या का प्रयास कर चुके थे, मगर ये हत्या नहीं कर पाए और 4 तारीख में अपनी क्या कहते हैं योजना में सक्सेसफुल हो गए हैं। और इसमें हमने क्या कहते हैं सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। तो इन दोनों के पास से हमने जो उस दिन हत्या में प्रयुक्त हैं, एक स्टील की रॉड, उसके अलावा जो चाकू है जिससे गले पे वार हुआ था, और इसके पास से एक अवैध कट्टा भी हमने बरामद किया है महराज के घर से। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि पूछताछ में इन्होंने जो ये रमीज हैं और सांसद हैं, इन लोग का इन्वॉल्वमेंट बताया है। और यही बताया है कि जो धीरे धीरे जो पूर्व चेयरमैन का कद बढ़ रहा था और समाजवादी पार्टी की तुलसीपुर सीट के लिए टिकट की उनकी प्रबलता थी वो बढ़ती जा रही थी, और इस संबंध में वो चाहते थे कि जो सीट है वो इन्हीं के परिवार में रहे और बाहर ना जाए। मगर धीरे धीरे इनको लग रहा था कहीं सीट उनके हाथ से ना निकल जाए, और इनकी प्लानिंग 1.5-2 महीने पहले प्लानिंग बनी थी। और पूर्णतः ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत क्या कहते हैं ये हत्या कारित कराई गई है। और ये रमीज हैं और सांसद हैं, इन लोग का इन्वॉल्वमेंट बताया है। और यही बताया है कि
जो धीरे धीरे जो पूर्व चेयरमैन का कद बढ़ रहा था और समाजवादी पार्टी की तुलसीपुर सीट के लिए टिकट की उनकी प्रबलता थी वो बढ़ती जा रही थी और इस संबंध में वो चाहते थे कि जो सीट है वो इन्हीं के परिवार में रहे और बाहर ना जाए, मगर धीरे धीरे इनको लग रहा था कहीं सीट उनके हाथ से ना निकल जाए और इनकी प्लानिंग 1.5-2 महीने पहले प्लानिंग बनी थी और पूर्णतः ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत क्या कहते हैं ये हत्या कारित कराई गई है और ये इंटर पार्टी डिस्प्यूट कह लें या कहते हैं आप उसको एक ईगो की लड़ाई कह लें, एक जो बाहुबली ये पहपूर से रहे हैं तो उसको ये साबित करने के लिए क्या कहते हैं ये अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये घटना कारित की गई है। पूर्व में भी जैसे आपको पता होगा कि ये कहते हैं रिजवान जहीर का आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा है, करीबन दर्जन भर मुकदमे उनके खिलाफ हैं। रमीज और रिजवान जहीर के खिलाफ हमने इस साल पिछले साल भी जो पंचायत चुनाव था उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। घटना पोस्ट पोल वायलेंस में इनके द्वारा क्या कहते हैं घटना कारित हुई थी और उनके ऊपर क्या कहते हैं एनएसए भी लगाया गया था और ये सब कार्रवाई हुई है। ये घटना अब शीशे की तरह साफ है। इसमें जो जेल जा रहे हैं वो इनके परिवार के 3 सदस्य हैं, जेबा रिजवान जहीर, रिजवान जहीर, रमीज, उसके अलावा क्या कहते हैं जो इनके बीच में जो इंटरमीडिएटरी रहा है जो इनके कोठी पे ही काम करता था शकील वो है और जो घटना जिन्होंने मुख्य कारित करी है महराज और महफूज, ये जेल जा रहे हैं। इनके पास